नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त टीवी। मैं हूं आपके साथ निशांत पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने। आपको बता दें कि कल विश्वविद्यालय का छात्र संगठन NSUI ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आज 1:30 बजे से 1 बजे के करीब से वे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं। उनके मुद्दे रिजल्ट में गड़बड़ियाँ, विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको लेके वे लोग आज अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अंशुल शर्मा यहाँ मौजूद हैं। साथ ही सागर जिले के जिला अध्यक्ष अक्षत कोठारी के नेतृत्व में यह पूरा धरना किया जा रहा है। तो चलिए छात्र संगठन के अध्यक्ष अंशुल शर्मा जी से जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्या विश्वविद्यालय की तरफ से आश्वासन दिया गया या अन्य सभी बातें चल के जानते हैं। NSUI के महासचिव हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि आज का यह चूँकि कुछ चीज़ें इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कल ही बता दिया था कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मेन गेट पर आज ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे जा रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या मुख्य मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आश्वासन इनको आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आज का जो यह आंदोलन है इसके मुद्दे क्या क्या हैं? आज का जो हमारा मुद्दा है उसके मुद्दे साफ स्पष्ट हैं। यह बात कई बार हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में डाल चुके हैं कि कई बार ऐसी रिजल्ट में धांधलियाँ की गई हैं जिसको उन्होंने सुधारा तक नहीं है। कई छात्रों का जीवन संकट में है। कई बार इसको लेके हम लोग ने आंदोलन और संघर्ष किया है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई बार अपनी गलती मानी है और उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द सुधार करने का प्रयास करेंगे, परंतु उन्होंने आज तक अपनी इस बात पर कभी कायम ही नहीं उतरे और ना उन्होंने ये बात कभी सिद्ध करके दिखाई, जिसके कारण कई छात्र हर बार आवेदन देना, हर बार आंदोलन करना। कई छात्र हमारे अध्यक्ष जी अंशु शर्मा जी के पास खुद पर्सनली कई बार कंप्लेन लेके, कई बार हम लोग पास कंप्लेन लेके आए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे मुद्दे जो हैं वो उठाए नहीं जा रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन में ये दिक्कतें चल रही हैं। आप लोग आजकल कई बार रीलों में देख रहे होंगे, कई विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पे रोज़ ही आना जाना करते रहते, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के जो क्रूर और भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं वह केवल बैठ के अंदर बातचीत करते हैं, चाय पानी पीते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 5 मिनट छात्रों को समय दे दे, 5 मिनट छात्रों को आके सुन लें, उनकी बातों को समझ लें, उनके जो भविष्य पे संकट मंडरा रहा है उसको सही करने का प्रयास करें। लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी आगे आके अपनी बातों को नहीं बोलता है। वो अंदर बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, चाय पानी पीते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता है विश्वविद्यालय छात्रों को लेके। इसलिए आज हम NSUI वाले सब बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पे। जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं सोएंगे। जब तक यह विश्वविद्यालय प्रशासन अपने घुटनों पे नहीं आ जाती, हमारा आंदोलन ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। शुरू कल के दिनांक में आप लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। आपने बताया कि इस प्रकार से आप लोग अनिश्चितकाल धरने पर जा रहे हैं। तो यह जिम्मेदारों तक भी ये विज्ञप्ति पहुंची होगी, उन तक भी यह सूचना मिली होगी कि NSUI के कार्यकर्ता छात्र जो हैं वो अनिश्चितकाल धरने पर जा रहे हैं। तो उनके तरफ से अब तक कोई आश्वासन या कुछ आप लोगों को मिला हो? तो हम लोग को विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। कल हम लोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे जा रहे हैं, परंतु यह बात पूर्णतः सही है कि वह चीज़ें विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों तक गई होंगी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रत्युत्तर देना उचित नहीं समझा। उनको यह लग रहा है कि यह सब मुद्दे आराम से दबाए जा सकते हैं, तो अब यह सब मुद्दे आराम से दबाए नहीं जा सकते। अब यह भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कानों तक आ चुके हैं और हम लोग निरंतर इस पे प्रयास करते रहेंगे और निरंतर अपनी बातों को आगे रखते रहेंगे, चाहे कुछ भी होगा। अब यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चालू हो चुका है और इस पे हम लोग अडिग हैं और यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी होगा। और हमारा एक प्रमुख मांग ये भी था, पिछले
पर एक बार हम लोग ने अल्टीमेटम भी दे दिया था कि उग्र आंदोलन करेंगे, छात्र संघ चुनाव की बात करेंगे। छात्र संघ चुनाव पे इतना बड़ा हम लोग ने उग्र आंदोलन किया, इसके बावजूद उस पर आज तक कोई बात नहीं उठाई गई है। वो क्या किए, वो वही वाला हाल है कि इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस चालू है, हर जगह वही है, वही चल ही रहा है। कक्षा प्रतिनिधि का जो चुनाव था विश्वविद्यालय ने अपने तरीके से करने का प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों ने आंदोलन भी किया था। तो अभी हाल ही में विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया, तो इनमें गड़बड़ियाँ देखी गई। ये एक रिजल्ट की बात होगी, और कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए आपका ये अनिश्चितकाल धरना आज संबंधित है? और भी कई मुद्दे हैं, जैसे हॉस्टल में ना बराबर से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जो बच्चे हैं वो कहीं पानी को लेके पीड़ित हैं, कहीं बिजली को लेके पीड़ित हैं। इसको लेके कई बार हम लोग ने आंदोलन किए, लेकिन उस पर भी उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं होता। वह लोग हमारे पास आते हैं, ज्ञापन लेते हैं हम लोग से। ज्ञापन लेने के बाद हम लोग को आश्वासन देते हैं कि 7 दिन के अंदर ये हो जाएगा, 7 दिन के अंदर हो जाएगा। अब हम लोग का वही है कि हम लोग उसको बैक करेंगे जब, तो उसका फिर आंदोलन उग्र होगा। आंदोलन उग्र हो जाता है तो यहाँ पे तो एक नई रीति चली है कि अगर छात्र अपने मांगों को लेके आवाज़ उठाएगा तो उस पर 2 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाते हैं। एक और मामला था, हाल ही में प्रशासनिक भवन से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक छात्र अपने किसी कार्य को लेकर पहुंचा हुआ था, संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं थे, उसके बाद लगातार उस पर दबाव बनाया। उस वीडियो के संबंध में कोई आप लोग को जानकारी हो तो? उस वीडियो के बारे में भाई हमारे अध्यक्ष जी से संपर्क किया हुआ भाई यही है। विश्वविद्यालय में SUI के अध्यक्ष अभी हमारे साथ हैं, अंशुल शर्मा जी। उनसे भी हम कुछ चर्चा कुछ बातों पर करेंगे, जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे। अंशुल शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में विगत 2-3 दिनों की बात है, एक छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पहुंचा हुआ था, तो संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं थे। उसने वीडियो बनाई, एक छात्रा का भी देखा गया, तो वीडियो काफ़ी वायरल थी, सब तक लगभग पहुंची, लेकिन अब तक प्रशासन ने ना किसी पर कार्रवाई की, ना ही कोई ठोस कदम उस पर उठाए हैं। उसके संबंध में आप क्या? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अभी अवगत करा दूं कि ये वही छात्र हैं, यही वो नौजवान हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय को आज खलबली मचा रखी है। ये तो बात गलत है कि विश्वविद्यालय ने कुछ किया नहीं है। जब से वो वीडियो वायरल हुई है तब से विश्वविद्यालय का पूरे प्रशासनिक ढांचा हिला हुआ है। तो अभी आप विश्वविद्यालय में पता कर लो, जब से मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ तब से मेरे पास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर छोड़ के सारे अधिकारी आ चुके हैं। उन्होंने कहा धरना खत्म कर दो, लेकिन हमारी उन सभी पीड़ित छात्रों से कमिटमेंट है कि हम अब आश्वासन पर नहीं उठेंगे, हम तभी उठेंगे जब उनका रिजल्ट सही हो जाएगा। जी, परिणामों की आप बात कर रहे हैं, परिणाम सही हो जाएं। परिणामों के अलावा बहुत सारे ऐसे मार्कशीट सुधार या अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं तो आज का आपका ये आंदोलन उन सब से संबंधित है। आज हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं कि एक तो जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई परिणामों में उसको आप त्वरित रूप से सुधारो, और दूसरी जो BA ITEP वाले जो छात्र हैं और जो भी बचे हुए जो छात्र जिनके अभी तक आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हुए हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड इस गले में डल जाएंगे तो हम यहाँ से धरना खत्म कर देंगे। बी बॉन्ड मंगलसूत्र, बी बॉन्ड मंगलसूत्र, बी बॉन्ड मंगलसूत्र लेकर आएंगे। छात्रों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया है। नहीं, हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीका से बैठे हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। गेट खुला हुआ है, यहाँ से छात्र जा रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी जा रहे हैं, हम किसी को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। हमने कहा आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखना हमारा हक है, हम अपनी आवाज़ रख रहे हैं और हम बैठे हैं शांतिपूर्ण। आप हमारा परीक्षा का परिणाम जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए हमने परीक्षा दी है, जिसके लिए हमने समय पर सेमेस्टर फीस दी है, वो हमारा जारी कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये आप लोग, ये पूरे छात्र और सभी लोग ये बैठे हुए हैं, तो आपका कमिटमेंट क्या है? कब तक आप लोग इसको अब देख रहे हैं, कब तक करना पड़ेगा? कमिटमेंट ये है कि कितने भी दिन लग जाए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी लोग इसी दृढ़ता से यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि सारे बच्चों का जो विश्वविद्यालय में प्रभावित हैं उनका रिजल्ट परिणाम सुधारा नहीं जाता। इस विषय में जब मुझसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर बात करने आए तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि अभी हाल ही आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए हैं, उन चुने हुए जो CR हैं, उन चुने हुए CRओं से आप हर क्लास का डाटा मंगा लीजिए, उन CRओं को भी रिप्रेजेंट करने का मौका दीजिए, उनको एक टेबल पे बिठाइए
और एग्जामिनेशन कंट्रोलर और विभाग का कोई एक आदमी उनके साथ बैठे और सारा डाटा एक टेबल पर रख के एक दिन की प्रक्रिया में डाटा एनालाइज हो जाएगा और दूसरे दिन रिजल्ट सुधर जाएगा। सुधारने की व्यवस्थाएं तो ये हैं। अब नहीं सुधारना है, कुर्सियां तोड़ना है, फ्री का हरामखोरी करना है तो हम यहाँ करने नहीं देंगे। जो गौर साहब की भूमि है, गौर साहब का विश्वविद्यालय, उन्होंने अपने जीवन की पूंजी दे के बनाए। हम इधर किसी भी अधिकारी को हरामखोरी नहीं करने देंगे। जी, तो आप NSUI, आप लोग संगठन के लोग हैं, आपसे जो जुड़े हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो छात्र अकेले हैं, जो दूरस्थ के छात्र हैं, वो अपने काम कराने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सोमवार को आओ, मंगलवार को आओ। यदि वे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनसे कहते हैं कि होशियार मत बनो, बहुत ज़्यादा करोगे तो तुम्हें दिक्कत कर देंगे, तो उन छात्रों के लिए क्या समझे? इधर जो छात्र ये बैठे हैं, जो सारे प्रभावित छात्र हैं, इनमें कोई संगठन का पदाधिकारी नहीं है। हम केवल संगठन के बच्चों के लिए नहीं बैठे, हम उन आम छात्रों के लिए जो इस विश्वविद्यालय से उपाधि इसलिए हासिल करने आए थे कि वो यहाँ से पढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करें, ना कि इसलिए कि उनको फेल कर दिया जाए, उनकी समाज में बेइज्जती हो, असहज में करें। क्योंकि आप जानते हो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इतना एजुकेटेड नहीं है। माँ बाप जैसे ही देखते हैं कि मार्कशीट में फेल लिख के आता है तो वो बच्चे से सवाल जवाब करते हैं, जिसका एक मोरल और एथिकल प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। तो ये NSUI के अध्यक्ष अंशुल शर्मा जी थे। इन्होंने बताया कि तमाम समस्याएं व्याप्त है, लेकिन आज की प्रमुख 2 मांगे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ियों का सुधार किया जाए और ये लोग यह कमिटमेंट करके आए हैं कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन सभी चीज़ों को सही नहीं कर देता तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि हम लोग आज से जब तक इस विश्वविद्यालय